हेलो बच्चों, हमने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्ब के परिभाषा के बारे में, वर्ब क्या है और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और उनका कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वर्ब जो है कैसे प्रयोग किया जाता है, वर्ब को टाइप को यानी वर्ब को कितने भेद हैं इसको बताने के लिए जो है कई आधार हैं, जिनमें से जो है हमने बिना आधार का जो है सारा बताया है। कुछ जो है कर्म के आधार पे होते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पे होते हैं, कुछ जो एक्शन के आधार पे होते हैं, कुछ स्थिति के आधार पे होते हैं, कुछ हेल्प करने के आधार पे होते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो वर्ब 4 ही प्रकार के होते हैं: एक्शन, एक्सिलरी एंड लिंकिंग और फिनिट वर्ब। लेकिन हमने जो आपको यहाँ पे टोटल 12 वर्ब के बारे में बताया है और सबका जो है नाम इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है। इसका हम एग्जाम्पल आपको थोड़े थोड़े बताते हुए सबका एक डायरेक्ट लिखते जाएंगे, आप देखते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। वे ऐसी क्रियाएं होती है जिनको अपने वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए जो उन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया हमारा राइट, इसका भी सूत्र लिखना, राइट, गिव, सिंग, एटसेट्रा। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो यानी हम कुछ जरूर लिखेंगे तो मुझे इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। देने का कार्य कर रहे हैं तब भी जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। गाना हम गा रहे हैं तो गीत गा रहे हैं तो गाना में भी जो क्या होता है, कोई गीत या कविता हम कुछ भी गाते ही हैं, यानी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव, जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये वह क्रियाएं होती हैं जिनको अपने वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट इसमें यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है लव, स्लीप, गो, एटसेट्रा। लव, स्लीप, गो, एटसेट्रा इत्यादि क्रिया ऐसे होते हैं जिनमें जो है उसका वाक्य पूरा करने के लिए जो है हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे ही लाफ, वह हंसती है, वह हंसता है, इसमें जो वाक्य अपने आप में पूरा है, वह हंसता है। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वे होते हैं कि अपने वाक्य को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, पूरा शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें जो है ही, सी, इट, दीज, ही, सी, इट जैसे सब्जेक्ट के साथ इज, मार, वाज, वेयर इत्यादि आते हैं, या सी, सिम, अपीयर, ये जो है क्रियाएं होती हैं। जैसे इनमें हमारा इज आता है, आर आता है, सिम आता है, अपीयर होता है, एटसेट्रा। ये इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए जो है एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही इज ए बॉय, यहाँ जो है ही इज वह क्या है तो है, लेकिन क्या है उसके लिए जो है एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही सीम्स हैप्पी, वह जो खुश प्रतीत हो रहा है, तो इसमें जो ही सीम के आगे हम कुछ वर्ड डालेंगे कंप्लीमेंट के रूप में, तब जाकर हमारा अर्थ पूरा होगा। इसीलिए से लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में जो है हमारा आते हैं इज, एम, वाज, वर, हैज, etc। एक क्रिया ऐसी होती है जो इस मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब को जो है सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज गोइंग टू हाउस इत्यादि। नेक्स्ट है स्ट्रांग या इरेगुलर वर्ब, मजबूत या अनियमित वर्ब। इनके जो फॉर्म होते हैं यह जो है अलग अलग होते हैं।
जैसे वर्ब के फॉर्म आते हैं, इनमें फर्स्ट फॉर्म में अलग रहता है, सेकंड फॉर्म में अलग रहता है, थर्ड फॉर्म में अलग रहता है। हम ही कहें प्रेजेंट में कुछ अलग रहता है, पास्ट में कुछ अलग रहता है, पार्टिसिपल में अलग अलग होता है, तीनों रूपों में अलग अलग होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, या पुट, नेक्स्ट कम, केम, कम, एटसेट्रा। ये क्रियाएं जो हमारी क्या है, इर्रेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब, जिनके फॉर्म अलग अलग तीनों रूपों में अलग अलग होते हैं या तीनों में एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीक या रेगुलर वर्ब। वे क्रियाएं होती हैं जिनके पास्ट फॉर्म में ईडी या डी जुड़ता है, उन्हें जो हम क्या कहते हैं, वीक या रेगुलर वर्ब। डी जुड़ता है या ईडी जुड़ता है, जैसे लाइक, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में लाइक हो जाएगा, जिसमें हम ओनली डी जोड़ेंगे, थर्ड में भी लाइक हो जाएगा, डी जोड़ दिया। ये होता है हमारा वीक वर्ड। नेक्स्ट है वॉक, यहाँ वॉक है, अब इसमें जो हम ईडी जोड़ेंगे, वॉक, वॉक, एटसेट्रा। इनको जो हम वीक या रेगुलर वर्ब कहते हैं, जिनमें जो है डी या ईडी जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में जुड़ते हैं। पास्ट। नेक्स्ट है पार्टिसिपल वर्ब, इंडेफिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब कहते हैं इसको। फिनिट वर्ब को हिंदी में परिमित क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं होती है जो वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार उनकी क्रियाएं क्या होती, बदल जाती हैं, उनकी स्थिति जो बदल जाती है, अर्थात वह जो है हमारा जेंडर, नंबर, टेंस के अनुसार उनकी स्थिति बदल जाती है। जैसे गो, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म में अलग रहेगा, गोज हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, गान हो जाएगा। ये क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं वर्ब और टेंस और नंबर के अनुसार। उसी तरह राइट, राइट्स, रोट, रिटेन, एटसेट्रा। यह जो है वचन के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए हम फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट या इनफिनिट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जिनका रूप जेंडर, नंबर, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, जिरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है। ये तीन प्रकार की होती है। इनमें जो है मेन वर्ब में टू जुड़ता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट होता है इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं नॉन फिनिट। इनफिनिट में जो है वर्ब में टू जुड़ता है, पहले टू प्लस वर्ब होता है। एग्जाम्पल जैसे टू राइट, टू टेक,
जिरंड में लास्ट में जो है वर्ब के आईएनजी जुड़ता है, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल गोइंग, राइटिंग, एटसेट्रा। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी जो दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट और पास्ट। अर्थात प्रेजेंट टेंस का हम लेंगे वाक, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, एटसेट्रा। इस प्रकार से जो है हमारा फिनिट जो है, जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो ये जो इनका स्वरूप जो है बदलता नहीं है किसी भी टेंस, नंबर या सब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिव वर्ड। स्टेटिव वर्ड वे होते हैं जो किसी स्टेट के बारे में बताते हैं, कि स्थिति के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, स्थिति के बारे में बताते हैं, जिसलिए हम इन्हें स्टेटिव वर्ड कहते हैं। जैसे फियर, लाइक, लव, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वे होते हैं जो किसी कार्य को, गतिशीलता को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, गो, कम, एटसेट्रा। अब है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड या फ्रेजल वर्ब। कंपाउंड या फ्रेजल वर्ब वे होते हैं जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। एक वर्ब होता है, दूसरा सब प्रीपोजिशन होता है, उससे मिलकर बने होते हैं। जैसे कॉल ऑफ, कीप, गिव अप। इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा काल जो है वर्ब है और टू जो है प्रीपोजिशन है, इसलिए दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए जो है फ्रेजल वर्ब या कंपाउंड वर्ब कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्रिया या वाक्यांश क्रिया हिंदी में कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्बों से मिलकर, दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं। एक वर्ब होता है और दूसरा प्रीपोजिशन होता है, इसलिए इसे हम कंपाउंड या फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, जिसे रूपात्मक क्रिया कहते हैं। मॉडल वर्ब या रूपात्मक क्रिया, इसमें हमारे आता है कैन, मे, कुड, विल, शैल, एटसेट्रा। इतनी क्रियाएं जो है आती हैं, और भी इसमें कई क्रियाएं हैं जो मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आर्ट, मस्ट, ये जो है हमारा मॉडल वर्ब में आते हैं। हम लोग फिर एक रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं इसमें हमारे। जो हम पिछले आपको बताया था कि क्रियाओं के प्रकार के बारे में बताए हैं इसमें, तो हमारा जो है सबसे पहले होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, जिसमें राइट ये आते हैं। अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब, जो जोड़ने का काम करता है, संयोजक कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रांग या इरेगुलर वर्ब, इसके जो है तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, दो तीनों अलग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। वीक या इरेगुलर वर्ब, जिनमें सेकेंड और थर्ड जो एक जैसे होते हैं, इनके अंत में जो डी या ईडी जोड़े जाते हैं। फिनिट वर्ब, कर्मित क्रिया, जो वर्ब जेंडर, टेंस, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें जो है फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट या इनफिनिट वर्ब, वे क्रियाएं जिनका स्वरूप जो है नंबर, टेंस, जेंडर के अनुसार उनका स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए इसे हम
नॉन फिनिट या इनफिनिट वर्ब कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फिनिटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 2 प्रकार का होता है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब, मेन वर्ब जोड़ते हैं, जिरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। और पार्टिसिपल 2 प्रकार का हम बताएंगे, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट में ईडी जोड़ा होता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म लिया जाता है, और प्रेजेंट में जो थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटिक क्रिया, ये स्थिति के बारे में बताता है कि कोई चीज किस स्थिति में, रूप में है या किस मूड में है, जैसे फियर, लाइक, लव एक्सेट्रा। एक्शन क्रिया, गति या गतिशीलता के बारे में बताते हैं, कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है कि नहीं, वॉक, गो, कम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड फ्रेजल, ये वाक्यांश होते हैं, इनका अर्थ भी अलग होता है और 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कॉल ऑफ, कीप ऑन, गिव अप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब, ये सबसे अलग होते हैं, जो सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए जो है मॉडल एक्सली के दूसरा स्वरूप है ये। कैन, में, कुड, वुड, मे, माइट एक्सेट्रा। हमने जो आपको इसमें बताया है, बढ़िया से बताया हुआ, कोशिश करके अपने तरफ से हमने कोशिश किया कि आपको बढ़िया समझ में आए, इसलिए हमने जो सबका सारांश में जो है ओनली नाम लिखा है, इंग्लिश नेम लिखा है, हिंदी नेम लिखा है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं, इनका हम प्रयोग आपको नहीं बताए हैं। हम आपको अलग से इनका प्रत्येक टाइप का जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको डिटेल जानकारी देंगे कि इनके टाइप क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें जो है हम उन वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इन्हें समझिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।